नमस्कार दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम इंडियन पॉलिटी के आर्टिकल 1 से आर्टिकल 10 को बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। ये टॉपिक यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीएस और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आर्टिकल 1 से आर्टिकल 10 अच्छे से समझ आ गए तो आपको इंडिया का स्ट्रक्चर और इंडियन सिटीजनशिप का बेस अपने आप क्लियर हो जाएगा। लेक्चर शुरू करने से पहले एक बहुत सिंपल बात याद रखिए। आर्टिकल 1 से 4 इंडिया का टेरिटोरियल स्ट्रक्चर, आर्टिकल 5 से 10 इंडियन सिटीजनशिप। चलिए अब आर्टिकल 1 से शुरुआत करते हैं। आर्टिकल 1 नेम एंड नेचर ऑफ इंडिया। आर्टिकल 1 हमें बताता है कि भारत का ऑफिशियल नाम क्या है। आर्टिकल 1 के अनुसार इंडिया दैट इज भारत। इसका मतलब यह है कि इंडिया और भारत दोनों ही हमारे देश के ऑफिशियल नेम्स हैं। इसी आर्टिकल में एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इंडिया को फेडरेशन नहीं कहा गया है बल्कि यूनियन कहा गया है। यूनियन का मतलब होता है स्टेट्स को इंडिया से अलग होने का कोई राइट नहीं है। इसीलिए इंडिया एक स्ट्रांगली यूनाइटेड कंट्री है जहां स्टेट्स सेंटर से अलग नहीं हो सकती। आर्टिकल 2 एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स। बात करते हैं आर्टिकल 2 की। आर्टिकल 2 पार्लियामेंट को पावर देता है कि वह किसी भी न्यू स्टेट या न्यू टेरिटरी को इंडिया में इंक्लूड कर सकती है। मतलब अगर फ्यूचर में कोई नया एरिया इंडिया का पार्ट बनना चाहे तो पार्लियामेंट उसे इंडिया में ऐड कर सकती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सिक्किम। सिक्किम पहले इंडिया का हिस्सा नहीं था, लेकिन 1975 में आर्टिकल 2 के थ्रू सिक्किम को इंडिया में इंक्लूड किया गया। आर्टिकल 3 फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। अब आते हैं आर्टिकल 3 पर। आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को और ज्यादा पावर देता है। इस आर्टिकल के अनुसार पार्लियामेंट किसी भी स्टेट को तोड़ सकती है, 2 या ज्यादा स्टेट्स को जोड़ सकती है, किसी भी स्टेट का नाम चेंज कर सकती है, स्टेट की बाउंड्री या एरिया चेंज कर सकती है। इसका मतलब यह है कि इंडिया का मैप परमानेंट नहीं है, ये टाइम के साथ चेंज हो सकता है। एग्जाम्पल्स देखिए, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना। ये सारे चेंजेस आर्टिकल 3 के अंडर हुए हैं। आर्टिकल 4 लॉज रिलेटेड टू आर्टिकल 2 एंड 3। अब आर्टिकल 4 एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन देता है। आर्टिकल 4 कहता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत बनाए गए लॉज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट माने जाते हैं। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन अमेंडमेंट्स के लिए आर्टिकल 368 का टफ प्रोसीजर फॉलो करना जरूरी नहीं होता। इसीलिए आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अमेंडमेंट्स एक सिंपल प्रोसेस से पूरे हो जाते हैं। अब तक हमने समझा आर्टिकल 1 इंडिया का नाम और यूनिटी, आर्टिकल 2 न्यू स्टेट को इंडिया में ऐड करना, आर्टिकल 3 स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन, आर्टिकल 4 इजी टाइप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आर्टिकल 5 सिटीजनशिप एट कमेंसमेंट। अब हम आते हैं इंडियन सिटीजनशिप वाले पार्ट पर। आर्टिकल 5 बताता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ यानी 26 जनवरी 1950, उस समय कौन इंडियन सिटीजन था। जो लोग इंडिया में रहते थे और जिनका डोमिसाइल इंडिया का था, उन्हें ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजन माना गया। इसीलिए आर्टिकल 5 को फर्स्ट इंडियन सिटीजन्स वाला आर्टिकल भी कहा जाता है। आर्टिकल 6 माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। आर्टिकल 6 उन लोगों से जुड़ा है जो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान से इंडिया आए। अगर ऐसे लोग कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई कंडीशंस को फॉलो करते हैं तो उन्हें इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है। इस आर्टिकल का मेन फोकस है पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेशन। आर्टिकल 7 मिग्रेंट्स टू पाकिस्तान। अब आर्टिकल 7 ठीक इसका ऑपोजिट है। आर्टिकल 7 के अनुसार जो लोग इंडिया छोड़कर पाकिस्तान माइग्रेट कर गए उन्हें इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। यानी अगर कोई व्यक्ति इंडिया से पाकिस्तान चला गया तो वह इंडियन सिटीजन नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 8 इंडियंस लिविंग अब्रॉड। अब बात करते हैं आर्टिकल 8 की। आर्टिकल 8 उन इंडियंस के लिए है जो फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति इंडियन ओरिजिन का है और इंडिया के बाहर रहता है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार एलिजिबल है तो वह इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। इस आर्टिकल का फोकस है इंडियंस लिविंग अब्रॉड। आर्टिकल 9 वॉलंटरी फॉरेन सिटीजनशिप। आर्टिकल 9 एक बहुत क्लियर रूल देता है, अगर किसी इंडियन सिटीजन ने वॉलंटरीली फॉरेन सिटीजनशिप ले ली तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाती है।
इसीलिए इंडिया में ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है। सिंपल रूल, एक व्यक्ति एक सिटीजनशिप। आर्टिकल 10 कंटिन्यूएंस ऑफ सिटीजनशिप। अब आखिरी आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 सिटीजन्स को प्रोटेक्शन देता है। यह आर्टिकल कहता है कि जब तक लॉ के अनुसार सिटीजनशिप कैंसिल नहीं की जाती तब तक व्यक्ति की सिटीजनशिप कंटिन्यू रहेगी। मतलब बिना लीगल प्रोसेस के किसी की सिटीजनशिप नहीं छीनी जा सकती। तो दोस्तों, आज हमने इंडियन पॉलिटी के आर्टिकल 1 से आर्टिकल 10 को डिटेल में समझा। याद रखने का सबसे इजी तरीका, आर्टिकल 1 से 4 इंडिया का टेरिटोरियल स्ट्रक्चर, आर्टिकल 5 से 10 इंडियन सिटीजनशिप। अगर आपको यह लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही डिटेल्ड स्टडी लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।